एक महात्मा ठहरे थे। सो महात्माओं का काम, उनकी दिनचर्या सवेरे सवेरे जाग जाए और सवेरे सवेरे जागकर भगवान का नाम लेते। और हमें लगता है कि रात रहते रहते जो जाग जाते हैं, रात के चौथे पहर में जो जाग जाते हैं, कितना बढ़िया संकेत है। जो रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं वो जीवन के चौथे पन में भी जाग जाते हैं। पूरी रात मत सो, कम से कम रात्रि का चतुर्थ पहर जागने के लिए है। इसी तरह पूरे जीवन में मत सो, जीवन का चौथापन जागने के लिए है। सवेरे जागा, और सवेरे जागने का इतना महत्व है। प्रातःकाल की वायु का सेवन करे जो कोय, रोग हटते हैं, तेजस्विता बढ़ती है। तेज बढ़े, रुज हटे और अमित सुख हो। इसलिए सवेरे जागना चाहिए, जरूर जागना चाहिए। पुराने जमाने में महाराज दशरथ एक दिन नहीं जागे तो लोगों को आश्चर्य हुआ। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। पुराने जमाने में एक दिन कोई सवेरे नहीं जागता था तो आश्चर्य होता था, और आज कोई सूर्योदय के पहले सवेरे सवेरे जाग जाए तो आश्चर्य होता है। सवेरे कोई जाग जाए तो लोग पूछते क्या बात है, अरे भैया इतने सवेरे, बात क्या है, सब कुशलता है। जागना चाहिए। भगवान शंकर तो इसी राम नाम का प्रचार करते हुए जगाते हैं काशी में, गली गली में सबको राम 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 कहते हुए अवधूत स्वरूप भगवान शिव कहते हैं जागो जागो जागो। और जो राम राम करते हुए जागते हैं भगवान शिव उन्हें निरोग कर देते हैं, उन्हें मुक्ति देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशो की। सवेरे जागना चाहिए। एक सज्जन बोले जब जागो तभी सवेरा है। अरे उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कितना बढ़िया नाम दिया हमारे ऋषियों ने, ब्रह्म मुहूर्त। वह ब्रह्म मुहूर्त है। अरे जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। इसलिए सवेरे जागे। एक गीत हमने सुना था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है तो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है जो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर रैन कहाँ, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, फिर पछताए क्या होवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ
नींद से अखियां खोल जरा, प्रभु अपने का ध्यान लगा। यह प्रीति कदन की प्रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत। उठ जाग मुसाफिर। सभी संत कहते हैं सवेरे जागो, सवेरे जागो, सवेरे जागो। भगवान श्री राम करके दिखाते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। एक बार एक सज्जन कहने लगे, आप भी इस जमाने में कहां पुराने समय की बातें करते हो। अब नींद पूरी ना हो तो सवेरे जग जाए, दिन भर सिर पे पट्टी बांधे घूमते रहे, सिर दर्द हो, हैरान हो, परेशान हो। अरे भाई, हैरान परेशान होने के लिए नहीं कहा गया, और समय सो, पर ये समय जागने का निकालो। रात्रि के चौथे पहर में 3 से 6 बजे का समय जागो, न जागो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कम से कम। अरे चलो और कुछ न कर सको, सूर्योदय के पहले तो जाग जाओ। पर आजकल तो लोग 7 बजे देख के फिर सो जाते हैं, 9 बजे के पहले जगते ही नहीं। 8 बजे जगा तो आज बड़े जल्दी जगा दिया। एक सज्जन हमसे बोले कि सवेरे जागने का क्या महत्व है आजकल। हमने कहा आजकल ही महत्व समझ में आया हमें, तो सचमुच आजकल आया। एक बार हमें टेलीफोन करना था, मोबाइल चलते नहीं थे, कहीं किसी से बात करनी थी तो दुकान पर गए, पीसीओ दुकान पर गए, शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे तक नंबर लगाया, नंबर लगा ही नहीं। उसमें एक ही ट्यून सुनाई पड़ती, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। जब लगा मैं तब यही आवाज, अब तो कितनी देर बाद, 10 बज गए। दुकानदार बोला लगेगा नहीं महाराज। अरे हमने कहा वो आदमी कल 7 बजे चला जाएगा सवेरे, हमें जरूरी बात करनी है। तो दुकानदार बोला आप तो एक काम करो, सवेरे आ जाओ, यही हमारा मकान, यही दुकान है, आप 4 बजे ही आ जाओ। मैं सचमुच बात जरूरी करनी थी, पहुंच गया 4 बजे, और वो भी दुकान खोल के बैठा, लगाओ। महाराज एक बार में लग गया, बातचीत हो गई, उसे पैसा दिया। फिर हमने उससे पूछा कि रात को तो लग नहीं रहा था और सवेरे एक बार में लग गया। वो बोला महाराज रात को लाइनें बिजी रहती हैं और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक बार में नंबर लग जाता है। हमें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ में आया कि दिन भर का हैरान परेशान आदमी अब शाम को, रात को घर लौटा, अब भजन में मन नहीं लगता। कुछ न करो, आप भगवान का नाम लेके सो जाओ और सवेरे सवेरे जगो, लाइन ऐसी क्लियर रहती है कि भगवान का ध्यान का नंबर लगाओगे एक बार में ही लग जाएगा। और अभी तो हम हैं, 2-3 दिन आप करके देखना, फिर बता देना। लगे तो ठीक, और नहीं लगे तो भी बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता। सवेरे जो जागेगा उसका मन भगवान के भजन में लगेगा। और भगवान का भजन, एक सज्जन बोले उस समय नींद बहुत बढ़िया आती, नींद बहुत बढ़िया आती सवेरे। हमने कहा जब नींद इतनी बढ़िया आती तो भजन कितना बढ़िया होगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि महात्मा सवेरे जागे। आहा, धन्य है ये भारत भूमि, संतों की चरण धूलि से धन्य होती है। और संत सवेरे जागकर भगवान का नाम लेते हैं, सीताराम सीताराम करते हैं। वो महात्मा सवेरे से जग गए,
4-5 बजे अब उन्होंने की सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम, अब जोर जोर से किया। तो एक सज्जन नीचे कमरे में सो रहे थे, उनको बड़ा गुस्सा आया, उनकी नींद में डिस्टर्ब, और महात्मा करें सीताराम सीताराम सीताराम, अब वो बेचारा सो न पावे, तो बहुत नाराज होता हुआ निकला और क्या बोला, प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम, हम तो सो नहीं पा रहे, सीताराम सीताराम सीताराम। महात्मा को डांटा, बंद करो ये सीताराम। महात्मा चुप हो गए, क्या करते हैं ये सीताराम? महात्मा जी ने कहा कि भैया भगवान का नाम है, भगवान सबको अन्न पवन वस्त्र जल सब देते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं, उन भगवान का नाम लेना चाहिए जो भगवान हमारा पालन करें। सो बोला झूठ, भगवान नहीं करते पालन। महात्मा बोले भगवान पालन करते हैं, सत्य। सो बोला अगर हम नहीं खाना चाहें तो कैसे खिलाएंगे भगवान, हम नहीं खाएंगे। महात्मा बोले कि भगवान तो खिलाएंगे अगर उन्हें खिलाना है तो। वो बोला हम नहीं खाएंगे तो। महात्मा बोले कि भगवान मार मार के खिलाएंगे। तो बोला सुनो, 24 घंटे बाद तीसरे दिन फिर मैं यहीं मिलूंगा और परीक्षा लूंगा, और अगर भगवान ने मार मार के खिलाया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हें बाबा जी नहीं रहने दूंगा, कीर्तन बंद कराऊंगा। महात्मा ने भी भगवान के भरोसे कह दिया कि कोई बात नहीं, जाओ। महात्मा वहीं ठहरे और वो गया महाराज, घोर एकांत जंगल में गया कि दिन भर की तो बात है, दिन भर रहेंगे, रात भर रहेंगे, कल पहुंच जाएंगे, और ऐसी जगह छिपा कि कोई देख न सके। सोचा जंगल में फिर भी देख लेंगे लोग, तो एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ा और इतने घने पत्तों के बीच में बैठा कि कोई देख ही नहीं सकता था। उसने कहा अब यहां कौन खिलाता है, एक तो जंगल और दूसरा बरगद के घने पत्तों के बीच में छिपा, कौन खिलाएगा। सवेरे बैठा था, दिन को 9 बजे, तब तक देखा कि बंजारों की एक टोली आई और उन्होंने बरगद की छाया देखी जंगल में, तो कहा कि जलपान किया जाए। तो पीछे से जो रोटी पूड़ी साग लाए थे वो अपना परोस लिया, खाने पीने लगे। अभी खाना शुरू नहीं किया था, रखा ही था उन्होंने पत्तलों पर सब सामान, तब तक हल्ला मचा, डाकू आ गए डाकू आ गए डाकू। तो बेचारे बंजारे प्राण बचा के भागे, जो खा पाए सो खा पाए, भागे। अब पीछे से वो डाकुओं का दल आया, अब ये देख रहा है, अब इसकी सांस धीरे धीरे चली। कहने लगा महात्मा की बात कुछ तो सही लगती है, भोजन तो आया लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे देखेगा कौन। अब 2 डाकू आगे आगे आए, सरदार आओ आओ, हम लोग इतनी देर से भूखे हैं, ये ताजा बिल्कुल भोजन अभी अभी कोई बना के रख गया और खिलाया पिलाया, ये देखो ऐसा भोजन रखा है। डाकुओं का सरदार बोला खबरदार कोई भोजन मत करना, इस जंगल में इस तरह पत्तल पर भोजन सजा के कौन रख गया, जरूर किसी को हमारे आने का भेद पता लग गया है, मालूम हो गया है, उसने इस भोजन में जहर मिला दिया है और भोजन परोस के रख दिया, हम खाएं और मर जाएं। एक ने कहा कि भोजन में जहर मिलाने वाला इतने बड़े जंगल में कहां से आया। डाकू बोला गौर से पता करो, जहर मिलाने वाला यहीं कहीं छिपा होगा, ढूंढो उसे। अब ढूंढना शुरू किया। एक डाकू ने कहा कि मुझे दिख जाए तो गोली मार दूंगा उसे।
जो कहा तो अब ये कांपा तो पत्ते हिले। एक डाकू ने देखा कि इधर है कोई, इधर इधर इधर। डाकू ने कहा गोली मारते हैं इसको। सरदार बोला गोली मत मार, रुको रुको रुको। अब डाकू ने कहा गोली, सो ये घबराया तो बोला गोली मत मारो, सुनी बोली सो भीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। गोली मत मारो, हम तुम्हारी सब तरह से सेवा करेंगे। डाकू बोला सेवा बाद में करना, पहले नीचे उतर। नीचे आया, जहां भी चलोगे सामान ले चलूंगा, जितना बन सकेगा वजन सिर पे उठाऊंगा। डाकू का सरदार बोला ये सब सेवा बाद में करना, पहले रोटी खा ली, ये भोजन रखा है। डाकू ने सरदार से इसी को खिलाओ, इसी ने जहर मिलाया है। बोले बैठ भोजन कर। भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले नीचे उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खा सकता। तो होकर नाराज तब दस्यु सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। खा। और 2 बैंत लगाए, खा। और पिटता क्या नहीं करता, तो खाना पड़ी रोटी। रोटी खाई। बाद में डाकुओं के सरदार ने देखा कि ये तो मरा ही नहीं, ये मरा नहीं, बात क्या है। उसने पूरी कहानी सुनाई कि एक महात्मा से कह के आया था कि अगर वो जबरदस्ती मार मार के खिलाएगा तो मैं भक्त बन जाऊंगा। पूरी कहानी सुनी, डाकुओं के सरदार का दिल बदल गया। उसने कहा कि भाई यही बात है तो हम भी भगवान के नाम पे ये धंधा छोड़ते हैं। दल परिवर्तित हो गया और इसका दिल ऐसा बदला, रोते रोते अयोध्या आ गया। और महात्मा तो भगवान के भरोसे सीताराम 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 ही आया, चरणों में गिर गया। महात्मा ने कहा क्या हुआ क्या? बोले बस आपका चेला बनूंगा। हमने देख लिया भगवान खिलाना चाहते हैं तो मार मार के खिलाते हैं। महात्मा का शिष्य बना, महात्मा जी ने दीक्षा दी और उसका नाम रखा, मालूम, बहुत बड़े महात्मा हुए वो। उन महात्मा जी का नाम श्री मलूक दास जी महाराज। और मलूक दास जी ने एक दोहा कहा, कई दोहे हैं, ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम।